नमस्कार मित्रों, प्रिय बंधुवर और प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे YouTube चैनल ब्रेन चेंजर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश का दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं। पहले भाग में आपसे कुछ चर्चाएं हुई थी और मध्य प्रदेश से संबंधित जो पुरानी मैंने चर्चाएं की थी, 1 मिनट उसी के लिए आपको समय लूँगा, उसको रिवाइव करूँगा, फिर भाग 2 प्रारंभ करूँगा। भाग 1 के बारे में मेरी आपसे चर्चा हुई थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात और मध्य प्रदेश की स्थापना के पूर्व मध्य प्रदेश 4 हिस्सों में बटा था। इस बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। पहला हिस्सा मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी नागपुर, दूसरा हिस्सा मध्य भारत जिसकी 2 राजधानी, 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर, तीसरा हिस्सा विंध्य प्रदेश जिसकी राजधानी रीवा और चौथा भोपाल स्टेट उसकी राजधानी भोपाल। इसके बारे में हम आपसे पहले चर्चा कर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश की स्थापना के पूर्व की स्थिति थी और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश 4,43,446 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो वहीं पर पूर्व से पश्चिम की ओर 1196, तो उत्तर से दक्षिण की ओर 997 किलोमीटर में ये फैला हुआ था। और छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश में शामिल हुआ करता था तो उस समय बिल्कुल एक ये ऊंट की आकृति का, जैसे ऊंट की कुबड़ निकली होती है, उस प्रकार से मध्य प्रदेश की आकृति दिखाई देती थी। तो किसी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से इसे बेढंगा प्रदेश कह दिया था, तो उनको ठीक नहीं लगा। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे चूंकि, तो उन्होंने बिल्कुल इसको नक्शे को ध्यान से देखा और इसकी मध्यवर्ती स्थिति को देखते हुए कहा कि इस प्रदेश का नाम हम मध्य प्रदेश रखेंगे। तो पहला प्रश्न आपका यहीं से तैयार होता है कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद चूंकि स्वतंत्रता प्राप्ति हो चुकी थी और 1956 से पहले कई प्रकार की आवश्यकताएं देश के अंदर महसूस की गई, क्योंकि देश बहुत सालों से गुलाम था। मध्य प्रदेश को पहले सेंट्रल इंडिया भी कहा जाता था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार भी कहा जाता था। तो एक आयोग का गठन किया गया और उस आयोग की अध्यक्षता की फजल अली ने, और फजल अली को 2 बड़े विद्वान, बड़े जानकार लोग, एक श्रीमान के.एम. पाणिक्कर और दूसरे हृदयनाथ कुंजरू, 2 विद्वान उनकी सहायता के लिए दिए गए और 3 लोगों ने मिलकर के इस आयोग में गहन चर्चा की, बहुत अध्ययन किया और अध्ययन के परिणाम स्वरूप, मित्रों ये तारीख आपको याद रखनी है, 29 दिसंबर 1953 को इस पुनर्गठन आयोग ने, फजल आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा भाषाई आधार पर कर दी। भाषाई आधार का अर्थ हुआ कि जो जिस भाषा के बोलने वाले हैं उनको उस राज्य में मिला दिया जाए। उसी के परिणाम स्वरूप हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। तो मध्य प्रदेश का जन्म दिवस 1 नवंबर को ही मनाते हैं। और ये मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश स्थापना का प्रथम पखवाड़ा ही चल रहा है, आज 6 नवंबर है। और इसके बारे में मेरी आपसे यहाँ तक की चर्चा हो चुकी थी कि 19 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने अनुशंसा कर दी। उसी के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हो सकी। जिस समय मध्य प्रदेश की स्थापना हुई उस समय मध्य प्रदेश के पास कुल जिलों की संख्या 43 हुआ करती थी और मध्य प्रदेश का कुल विस्तार, कुल क्षेत्रफल 4,43,400 वर्ग किलोमीटर में था। उसके बाद मध्य प्रदेश के विकास में समय समय पर कीलें ठोकी गई। मध्य प्रदेश को विकास की गति देने के लिए कई प्रकार के कार्य किए गए, कुछ और जिलों की आवश्यकता महसूस की गई। उसी के परिणाम स्वरूप 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए, एक भोपाल और दूसरा राजनांदगांव। राजनांदगांव वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है और भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है। ऐसा निरंतर मित्रों चलता रहा। प्रदेश को विकास की गति देनी थी, प्रदेश को आगे बढ़ाना था। और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन या पुनर्स्थापना से पहले की यदि बात करें, स्थापना के बाद और पुनर्स्थापना से पहले, पुनर्स्थापना सन 2000 में हुई और स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। तो 56 और सन 2000 के बीच का जो समय था, इसमें मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। तो जब स्वाभाविक सी बात है कि जब राज्य बहुत बड़ा होगा तो उसका विकास करने में भी कई प्रकार की समस्याएं आएंगी। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य आज हमसे अलग हो गया है उसका विकास पूर्णतः नहीं हो पाता था। बहुत दूरस्थ जिले थे, वहां पहुंचने में काफी समय लगता था। तो आवश्यकता महसूस की गई कि क्यों ना इस मध्य प्रदेश के 2 हिस्से कर दिए जाएं, तो विकास की गति और तेज हो जाएगी।
तो उसको विकास की गति देने के लिए पहले कुछ जिले बनाए गए और बाद में छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। तो उसी सफर के दौरान क्या क्या हुआ, उन्हीं सारी बातों को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। इस भाग 2 को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। मैं आपसे 26 नवंबर 1972 की बात कर चुका हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश का विकास तब होगा जब मध्य प्रदेश में कई सारे और जिलों का निर्माण होगा। अब जब कई और सारे जिलों का निर्माण होगा तो बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होंगे, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगेंगी, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी आएंगे। जितने जिले बनेंगे उतने कलेक्टर होंगे, उतने एसपी होंगे, उतने एडिशनल एसपी होंगे, उतने डीएसपी होंगे, उतने पटवारी होंगे, उतने तहसीलदार होंगे। ऐसे कई सारे प्रशासनिक अधिकारी होंगे। और मित्रों, आप जानते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन्हीं में प्रशासन का वास होता है, वही देश प्रदेश को गति प्रदान करते हैं। बाकी राजनीतिक लोग क्या करते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। सारे डेटा तैयार करके सारे हमारे प्रशासनिक अधिकारी ही देते हैं। तो इसको गति देने के लिए मध्य प्रदेश में एक चाणक्य पंडित दुबे जी आए और उन्हीं के नाम से एक BR दुबे आयोग बना। और उस BR दुबे आयोग ने, यहां ध्यान दीजिएगा, 25 मई 1998 को, 25 मई ये तारीख याद रखना है आपको, 25 मई 1998 को इस BR दुबे आयोग ने 10 जिलों की अनुशंसा की। सरकार को बताया कि 10 जिले और बनाए जाने चाहिए। और भी कई जिलों पर काम चल रहा था, लेकिन 10 जिलों की अनुशंसा करने वाला जो आयोग था, उस आयोग का नाम है BR दुबे आयोग। तो सबसे पहले 43 जिले थे, हमारी पहले बात हो चुकी है। उसके बाद 2 नए जिले बनाए गए, भोपाल, राजनांदगांव, तो 45 हो चुके थे। 45 के बाद इन्हीं पंडित जी दुबे आयोग ने 10 और जिलों के निर्माण की अनुशंसा कर दी। तो परिणाम स्वरूप हमारे पास जिलों की संख्या 55 हो चुकी थी मित्रों। लेकिन कई और जिलों पर काम चल रहा था। तो वहीं एक शेर आया, एक सिंहदेव समिति, एक सिंहदेव कमेटी बनी, उसने सीधे छक्का लगाया। 10 जिलों के बाद सीधे 6 जिलों की अनुशंसा मात्र 1 महीने और 5 दिन बाद कर दी। वो तिथि भी आपको याद रखनी है, 30 जून 1998। तो 30 जून 1998 को जो सिंहदेव समिति बनी, उसने 6 और जिलों की अनुशंसा की और 6 और अन्य जिलों का निर्माण करवा दिया। तो परिणाम स्वरूप हमारे पास कुल जिलों की संख्या मित्रों 61 हो चुकी थी। देखिए, 10 जिले यहां बन गए, 6 जिले यहां बन गए, 2 जिले यहां बन गए। तो कहां 43 और कहां 61? पहले 43 कलेक्टर हुआ करते होंगे, जब 61 बन गए तो 61 कलेक्टर हो गए, 61 एसपी हो गए। कितने प्रशासनिक अधिकारी, कितने कर्मचारियों को रोजगार मिला होगा, कितनी तेजी के साथ में विकास हुआ होगा। इसी विकास की गति को और आगे बढ़ाने के लिए जब हमारे पास 61 जिले हो गए तो प्रदेश को अलग होने की बात कही गई। और प्रदेश को अलग होने की बात करने के साथ साथ चूंकि मध्य प्रदेश का विभाजन करना था, तो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की पुनर्स्थापना भी होनी थी। तो इसी के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश के 2 हिस्से कर दिए गए, मध्य प्रदेश का विभाजन कर दिया गया और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश की पुनः स्थापना की गई और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया, क्योंकि उसका भी विकास बहुत तेजी से करना था। तो जो हमारे पास 61 जिले, यहां तक का हमने हिसाब किताब जो कैलकुलेशन जोड़ी थी, उसी में से 16 जिले हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए। अब 16 जिले जब छत्तीसगढ़ के पास चले गए तो हमारे पास शेष जिलों की संख्या बचती है केवल 45। ऐसे काफिला चलता रहा, मध्य प्रदेश का सफर आगे तक चलता रहा। और जब हमारे पास पहले 4,43,446 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हुआ करता था, लेकिन जब 16 जिले उनको दे दिए गए तो हमारे पास कुल जो क्षेत्रफल है वो आज वर्तमान स्थिति में 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ही है। और एक चीज और याद रखिएगा, कुछ पुरानी किताबों में आपको 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी मिल सकता है। अब विद्यार्थियों, समस्या ये आती है कि 3,08,252 को सही माने या 245 को। कुछ किताबों में आपको 245 भी मिल सकता है। तो इस बात को मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिस समय विभाजन हुआ था उस समय 3,08,245 वर्ग किलोमीटर ही था। जो अमरकंटक की पहाड़ियां थी वहां 7 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल था वो विवादास्पद था। बाद में उसका समाधान कर लिया गया और वो 7 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल था वो भी मध्य प्रदेश को ही दे दिया गया। और आज वास्तव में आप बात करें तो जिस किसी किताब में 245 लिखा हो उसको हटा दीजिए। वर्तमान में मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ही है आज की स्थिति में, 2022 की स्थिति में भी। तो हम बात कर रहे थे कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश की पुनर्स्थापना हुई और जिले बचे हमारे पास 45। अब आपको एक और पॉइंट में बताना चाहता हूं कि जब परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो वहां गड़बड़ हो जाती है। परीक्षा में पूछा जाता है मध्य प्रदेश की स्थापना और मध्य प्रदेश की पुनर्स्थापना। स्थापना कहा जाएगा तो आपको 1 नवंबर 1956 ही याद रखना है।
अगर यदि पुनर्स्थापना की बात की जाए तो आपको 1 नवंबर सन 2000 याद रखना है। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश की पुनर्स्थापना हुई थी। तो पुनर्स्थापना के बाद 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, बार बार बोल रहा हूं, आपको याद होना चाहिए 308,252। तो वहीं आप इसकी सीमाओं को देखेंगे तो पूरब से पश्चिम, अगर आप पूरब से पश्चिम देखते हैं तो मध्य प्रदेश वर्तमान समय में 870 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो उत्तर से दक्षिण में 605 किलोमीटर में इसका विस्तार है। पूरब से पश्चिम में 870 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण में 605 किलोमीटर में मध्य प्रदेश फैला हुआ है। फिर ऐसे ही काफिला और आगे बढ़ता गया, मध्य प्रदेश आगे सफर तय करता गया और यह निश्चय कर लिया गया था कि मध्य प्रदेश का विकास और भी करना है। तो परिणाम स्वरूप एक बोस आए 15 अगस्त 2003। काम चल रहा था जिलों पे, अभी भी चल रहा है आगे के लिए और जिले निर्माण करने के लिए। तो 15 अगस्त 2003 को एक बोस समिति थी, उस बोस समिति की अनुशंसा पर 3 और जिलों का निर्माण किया गया। 45 जिले तक की हम बात कर चुके हैं। 3 जिले कौन से? खंडवा को काटकर बुरहानपुर और गुना को काटकर अशोकनगर और एक और अन्य जिला अनूपपुर, अर्थात 3 और जिलों का निर्माण कर दिया गया। तो 45 से 3 जिले नए बनने के बाद हमारे प्रदेश के जिलों की संख्या 48 हो चुकी थी। कहां पर? 2003 तक। 2003 तक हमारे पास कुल जिले 48 थे। इसी में कुछ और आगे बढ़ने के पश्चात 2008 में 2 और नए जिलों का निर्माण किया गया। धार को काटकर अलीराजपुर बनाया गया और गुजरात के साइड में, गुजरात की बॉर्डर से लगा हुआ, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लगा हुआ सिंगरौली को जिला बनाया गया। सिंगरौली वर्तमान में हमारी ऊर्जा राजधानी कही जाती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये चर्चाएं आज मैं अभी इस भाग में केवल आंकड़ों से संबंधित ज्यादा चर्चाएं कर रहा हूं। फिर मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे अच्छे रोचक वीडियो बना करके डालूंगा जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो 2 और जिलों का निर्माण हुआ, अलीराजपुर और सिंगरौली। तो 48 में 2 जिले और जोड़ दिए तो कुल जिलों की संख्या अब हमारे पास हो जाती है 50। और इसी के आगे और बात करते हैं तो 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले को काट करके एक और जिला बनाया गया जिसका नाम था आगर मालवा। तो आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। तारीख याद रखनी है, 16 अगस्त 2013 को एक और जिला बनाया। कुल जिलों की संख्या अब हमारे पास हो जाती है 51 मित्रों। इसके बाद सबसे अंतिम और सबसे नवीनतम जिले की बात करें तो 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ बुंदेलखंड में है। टीकमगढ़ को काट करके जिला बनाया गया, उसका नाम है निवाड़ी। निवाड़ी जिला ये अंतिम जिला है। इसके बाद अभी तक आज 6 अगस्त 2022 तक कोई भी जिला नहीं बना। तो इस प्रकार से 51 से हमारे कुल जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है? 52। आपको 3-4 चीजें इसमें याद रखना जरूरी है। यदि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की आप बात करेंगे तो आपको ये आंकड़ा याद रखना आवश्यक है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। यदि आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे पूर्व से पश्चिम से की ओर तो 870 किलोमीटर में फैला है। यदि इसी मध्य प्रदेश को उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो 605 किलोमीटर में फैला है। मध्य प्रदेश के अगर कुल जिलों की बात करें वर्तमान में तो 52 जिले हैं। यदि मध्य प्रदेश के कुल संभाग की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कुल संभाग 10 हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारी जानकारी मुझे मध्य प्रदेश से संबंधित देनी है, लेकिन 7, 8, 10 और 12 मिनट के ही मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर सकें, सीख सकें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।